बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी ग्रेट फ्यूचर टैलेंट ओलंपिक्स 2025 की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। अगर आप एक स्कूल या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और आप अपनी इंग्लिश आईक्यू या फिर जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर आप लोग अगर इस ओलंपिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये नेशनल लेवल कंपटीशन है, इसमें आप लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर कैश प्राइज भी मिलेगा और आप लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये एक एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो आप लोग एक हाई अमाउंट जो है वो जीत सकते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसके अलावा आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक भी ले जा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे इसमें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, इसकी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इस टेस्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं आप लोगों को इसका टेस्ट पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगी कि इसकी लास्ट डेट कब है और कब इसके राउंड जो है स्टार्ट होने वाले हैं। और लास्ट पर आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ कि ये स्कॉलरशिप आप लोगों को कितनी अमाउंट इस स्कॉलरशिप में मिलती है। तो ये तमाम तर तफसील आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे जॉब अप्लाई यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं ये टैलेंट स्कॉलरशिप की पूरी कहानी को। ठीक है, टैलेंट ग्रेट फ्यूचर टैलेंट ओलंपिक्स जो है वो होने वाला है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये इस साल का 7वां ओलंपिक्स होने वाला है। इससे पहले 6 ओलंपिक्स जो है वो कंडक्ट किए जा चुके हैं और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप हासिल कर चुके हैं। आप लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसमें आप लोगों को सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि ये टेस्ट और ये ग्रेट फ्यूचर टैलेंट ओलंपिक्स है क्या। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ग्रेट फ्यूचर टैलेंट ओलंपिक्स जो है वो GFTO की तरफ से एक ऑनलाइन एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को इंग्लिश आईक्यू जनरल नॉलेज और आपकी ये वाली जो स्किल्स हैं वो इन्हेंस होती हैं। और इसके अलावा ये आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता है PMA PMS CSS इंट्री लेवल के जितने भी टेस्ट होते हैं, ये इस तरह का एक बेसिक सा टेस्ट होता है। इसमें आप लोगों ने ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करनी है, ऑनलाइन ही आप लोगों ने इसका टेस्ट देना है, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इन प्रोवेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद आप लोगों का बलोचिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, और इससे अगर आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इस कंपटीशन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर 4 तरह की कैटेगरीज हैं। इस कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरी से आपका ताल्लुक़ है तो आप इस टेस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। पहला कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिसमें 3, 4, 5, 6, 7 और 8 क्लास के स्टूडेंट्स। मीन्स कि अगर आप 3 क्लास में हैं, 4 क्लास में हैं, 5 क्लास में हैं, 6 क्लास में हैं, 7 क्लास में या फिर 8 क्लास में हैं, तो भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये कैटेगरी 1 में अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी 2 में जो कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि 9th क्लास के, 10th क्लास के, O लेवल के। तो इस लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैटेगरी 2 में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी 3 में वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, या फिर वो इंटरमीडिएट कर चुके हैं, या इंटरमीडिएट में इनरोल्ड हैं, या फिर A लेवल के हैं, या फिर उन लोगों ने यहाँ पर FSC किया है, ICS किया हुआ है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो कैटेगरी नंबर 4 है, इसमें वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, मीन्स के जो ग्रेजुएट कर चुके हैं या जो मास्टर कर चुके हैं, ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप लोग इस वाली स्कॉलरशिप की कैटेगरी नंबर 4 में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग किसी प्राइवेट स्कूल से या सेमी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट स्कूल से, मेडिकल इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी तरह के रेगुलर प्राइवेट साइंस स्टूडेंट्स रहे हैं, तो आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स जो है वो इनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो इस टेस्ट पर अप्लाई करें, ज़रूर अप्लाई करें। तो उसके अलावा यहाँ पर मिनॉरिटीज़ के लिए भी अलग से कोटा है, वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनॉरिटीज़ मीन्स के जो नॉन मुस्लिम्स वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी, वो जो है 300 रुपये, 330 रुपये यहाँ पर इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो आप लोगों ने पे करनी है। और इसकी लास्ट डेट आप लोगों को बता दूँ तो इसकी लास्ट डेट जो है वो फ्राइडे को है, 5 दिसंबर 2025 फ्राइडे का दिन। तो ये आप लोगों की लास्ट डेट होने वाली है। व्यूअर्स, ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर आप लोग 5वीं 6ठी से मतलब 3 क्लास से लेकर किसी भी क्लास के आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस कैसा होने वाला है।
आप लोगों का ये जो टेस्ट है वो 3 राउंड्स पर डिवाइड किया गया है। पहले राउंड में आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, दूसरे राउंड में आप लोगों को आईक्यू के और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, और थर्ड राउंड जो है वो कम्प्लीटली जीके के एमसीक्यूज पर कंडक्ट किया जाएगा। ये बहुत ही ईजी टेस्ट होने वाला है। इसका सिलेबस भी आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। अगर आप लोग यहाँ पर सिलेबस देखने जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग ये जो सिलेबस है इसे डाउनलोड करके इसको भी चेक कर सकते हैं, और आप लोगों ने कैसी इसकी तैयारी करनी है वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका टेस्ट का पैटर्न कैसा होने वाला है, ये पेपर जो है इसका पैटर्न कैसा होगा। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि राउंड 1 में वो आप लोगों को टोटल 40 मिनट देंगे, उसमें आप लोगों के 50 एमसीक्यूज होंगे और 50 ही मार्क्स होंगे। और ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक पोर्टल बताया गया है। आप लोगों को जो डेट होगी आपकी रोल नंबर स्लिप आप लोगों की, उस डेट के मुताबिक आप लोगों ने इस वाले लिंक पर जाकर अपना टेस्ट देना होगा। तो ये जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। दूसरे राउंड में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को 80 मिनट मिलेंगे, जिसके 80 मिनट्स आप लोगों को देने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों को 100 एमसीक्यूज आने वाले हैं, और 100 एमसीक्यूज के 100 मार्क्स होंगे, और इसके लिए भी एक अलग पोर्टल आप लोगों को बताया जाएगा। राउंड नंबर 3 जो है उसमें आप लोगों को 70 मिनट्स मिलने वाले हैं। उसमें आप लोगों को 100 एमसीक्यूज मिलेंगे, 100 आप लोगों के मार्क्स हैं, और इसके लिए भी एक अलग आप लोगों को पोर्टल बताया गया है। तो यहाँ पर आप मॉडल पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक मॉडल पेपर दिया गया है, जो इसके जो प्रीवियस टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए गए हैं उनका मॉडल पेपर आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अगर टेस्ट पैटर्न और रोल नंबर स्लिप की बात की जाए तो यहाँ पर आप टेस्ट को स्केड्यूल कैसे किया जा रहा है उसके बारे में बताने वाली हूँ कि लास्ट डेट आप लोगों की जो है वो 5 दिसंबर है। जैसे ही आप लोग 5 दिसंबर को अप्लाई कर देंगे तो आपकी रोल नंबर स्लिप जो है वो 7 दिसंबर को आप लोगों की रोल नंबर स्लिप जो है वो इशू कर दी जाएगी, और उसके अलावा 12 दिसंबर को आपका पहला राउंड कंडक्ट किया जाएगा, और पहले राउंड का रिजल्ट आप लोगों को 22 दिसंबर को मिलेगा। 22 दिसंबर के बाद जो आप लोगों का दूसरा राउंड है वो 26 दिसंबर को स्टार्ट होगा, और 26 दिसंबर को जो आप लोगों का सेकंड राउंड होने वाला है उसका रिजल्ट आप लोगों को 29 दिसंबर को मिलेगा। और उसके अलावा जो आप लोगों का स्टार्ट द राउंड 3 जो है वो आप लोगों का जो थर्ड राउंड है वो 4 जनवरी को यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो यानी कि 4 जनवरी तक आप लोगों का ये राउंड सारे होने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है और कैसे आप लोगों की यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 राउंड्स हैं। पहले राउंड में आप लोगों के जो 80% अगर आप लोग मार्क्स लेंगे तो आप लोगों को सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। अगर सेकंड राउंड में आप लोग 90% मार्क्स लेंगे तो आप लोगों को थर्ड राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और जब आप लोग थर्ड राउंड जो है वो पास करेंगे तो यहाँ पर 12 स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो थर्ड राउंड में से, और उनको मेरिट बेस पर यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिलेगी। आप लोगों को एक अवार्ड मिलेगा, वो कैश प्राइस भी हो सकता है और चेक भी मिल सकता है आप लोगों को। और उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। यहाँ पर 2.5 लाख के करीब यहाँ पर अमाउंट है जो डिफरेंट ये 12 स्टूडेंट्स के अंदर डिवाइड की जाएगी। और ये आप लोगों को डेट्स यहाँ पर बताई गई हैं। इन डेट्स को आप लोग आकर देख सकते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट कब अनाउंस होने वाला है, कब आप लोगों का ये जो बैच है वो स्टार्ट होगा, किस दिन आप लोगों को जो आप लोगों की अवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो की जाएगी। यहाँ पर पिछले साल के कुछ अवार्डीज हैं उनकी लिस्ट भी आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर अपलोड की गई है, वो भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोगों को अवार्ड जो है वो कैसा मिलने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि नेशनल लेवल का होगा, कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेट नहीं है। नेशनल लेवल पे आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए और भी यहाँ पर चांसेस जो है वो खुल जाएं। ठीक है, यहाँ पर ये एक अफीरा अमीर है जिसको एक सर्टिफिकेट मिला है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है। उसने इस जो नेक्स्ट वाली जो अभी हमारी जो 6 वाली राउंड था उसमें उसने टॉप किया है। तो यहाँ पर उसका जो एक सर्टिफिकेट भी डिस्प्ले किया गया है एज आप लोगों के लिए, आप एग्जाम्पल शो करने के लिए। 20,000 के करीब जहाँ पर अवार्ड मिलेगा। तो यहाँ पर एक बंदे का अवार्ड बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में जो जितने भी 12 स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाले हैं उन सबको 20-20 हज़ार जो है यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस पर आप लोगों को बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल इसे ज़ाया ना करें। इस पर अगर आप लोग इस वाली साइट पर आएंगे तो आपको कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर मिल जाएगा, कैसे आप लोगों ने फॉर्म फिल करना है, ऑल डिटेल यहाँ पर बताई गई है। लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि कैसे आप लोगों ने फॉर्म जो है वो फिल करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक ऐसे वाला फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर आप लोगों ने अपनी पर्सनल और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है, और दूसरे नंबर पर आपको क्या है कि आप लोगों ने पेमेंट्स यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि आपका 330 रुपये का चलान है वो आप लोगों ने पे करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि जस्ट आप लोगों ने अपना नेम लिखना है, अपने फादर नेम लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना बेफाम नंबर या फिर अपना ID कार्ड नंबर लिखेंगे, उसके बाद अपना नंबर यहाँ पर देंगे, आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपनी ईमेल को लिखना है, फिर अपनी ईमेल को कंफर्म भी करना है क्योंकि वो आप लोगों से कॉन्टैक्ट जो है वो आपकी ईमेल के जरिए करेंगे।
फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना एप्लीकेंट ने अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस है, सिटी है और आपका प्रोविंस है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पर फिर आप लोग कैटेगरी चूज़ करेंगे, कौन सी कैटेगरीज में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। कैटेगरी 1 में है आपको मैंने बता दिया कि 3 से लेकर अगर 8 तक क्लास के आप स्टूडेंट हैं तो कैटेगरी 1 में आएंगे। कैटेगरी 2 में आप 12 तक स्टूडेंट हैं तो वो आएंगे। कैटेगरी 3 में मास्टर्स के स्टूडेंट आएंगे, ठीक है। तो ये कैटेगरीज मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आप लोगों ने वहाँ से कैटेगरीज जो है वो चेक कर लेनी है। और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है। फिर यहाँ पर आप लोगों ने अपना रिलीजन जो है वो चूज़ करना है। देखिए यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स के लिए भी वैकेंसीज हैं, तो आप लोग अपना रिलीजन जो है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। क्रिश्चियन है, सिख है, मुस्लिम है, वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने अपनी अपलोड कर देनी है। एक यहाँ पर आप लोगों ने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है जो आपके रोल नंबर स्लिप पर आएगी। यहाँ पर वो कहते हैं नॉट कंपलसरी, पिक्चर अपलोड करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी यहाँ पर अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को फिल करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, तो आप लोग पेमेंट डिटेल्स पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा कि ऑनलाइन फी पेमेंट में आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर चूज़ कर देंगे कि आप इजी पैसा से, जैस कैश से या फिर बैंक से किसी भी तरह से ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं जैस कैश जो है वो चूज़ कर लूँगी। उसके बाद आप लोगों ने अपनी जो जैस कैश है अगर आप लोग चूज़ करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर पूरी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि अपना चलान पे कर देना, और चलान पे करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अकाउंट नंबर मिल जाएगा। पे करेंगे तो आप लोग अपना जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट है उसका वो आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो जैसे आप लोग इस पर अपलोड करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। ये थी कंप्लीट डिटेल ग्रेट फ्यूचर टैलेंट ओलंपिक्स के बारे में। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करें और आपको वो फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उसके अलावा उसकी साइट पर जाकर तमाम जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट्स है उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो जो है वो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट जॉब्स, स्कॉलरशिप्स एंड एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।